जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन क्यों नहीं किया जाता है, इसके पीछे की क्या कथा है, और साथ में ही योगिनी एकादशी की। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी तिथियां खास होती हैं, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक मास में दो एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार से पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशी का व्रत रखा जाता है और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दिन धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा से करने से सभी पापों का नाश होता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को लेकर के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करने से ही इसका पूरा फल मिलता है। हालांकि इस दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। जानते हैं एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता है, एकादशी पर क्यों नहीं खाते हैं चावल। धार्मिक कथाओं के अनुसार जो लोग एकादशी के दिन चावल ग्रहण करते हैं, उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। हालांकि कहते हैं कि द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। दरअसल एक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उनके अंश पृथ्वी में समा गए थे और बाद में उसी स्थान पर चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए थे। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था, उस दिन एकादशी तिथि थी। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने के बराबर है। इस कारण से चावल और जौ को जीव माना जाता है। इसलिए एकादशी को भोजन के रूप में चावल ग्रहण करने से परहेज किया जाता है, ताकि सात्विक रूप से एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। ज्योतिष मान्यता वहीं दूसरी तरफ एकादशी के दिन चावल ना खाने के पीछे ज्योतिष मान्यता भी है। इसके अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे हमारा जो मन है वो विचलित और चंचल होता है। मन में चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल और इससे बनी चीज़ें खाना वर्जित माना जाता है। जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा उस समय की बात है, जब महाभारत के युद्ध के बाद इस पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर राज्य करते थे। संपूर्ण भारतवर्ष धर्म की ध्वजा तले सुख और शांति पूर्ण था। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से एकादशी के महत्व की कथा सुन रहे थे। तभी महाराज युधिष्ठिर कहा, हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, मैंने आपके मुख से निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में सुना। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। हे मधुसूदन, कृपया कर इसे सविस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। यह सुनकर पद्मनाभ श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के बारे में बताते हुए उसके महात्म्य का वर्णन किया। साथ ही इस एकादशी से जुड़ी पुराणों में वर्णित कथा का भी रसपान करवाया। यक्षों की नगरी
अलकापुरी का एक राजा था जिसका नाम कुबेर था, जो देवताओं का कोषाध्यक्ष था। यक्ष भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए वह संपूर्ण विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। उसने अपने निजी उद्यान की देखरेख के लिए एक हेममाली नाम के माली को नियुक्त किया हुआ था। यह माली भी कुबेर की तरह एक यक्ष ही था। उसका कार्य यह था कि वह प्रतिदिन सुंदर और सुगंधित पुष्प लेकर के आता। इन पुष्पों को वह कुबेर को देता ताकि कुबेर अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकें। यह हेममाली नाम का माली का नित्य कर्म था। हेममाली की एक अति सुंदर पत्नी थी जिसका नाम स्वरूपवती था। वह अपनी पत्नी के रूप में आसक्त था। उसका पत्नी की ओर आसक्त होना उसे ऐसे पतन की ओर ले जा रहा था जहाँ चारों ओर अंधकार था। वह आने वाले डरावने भविष्य से परिपूर्ण रूप से अनजान था। एक दिन हुआ यूं कि पुष्प लेकर के आने लगा और बाद में अपने स्वामी कुबेर के पास जाने के बजाय सीधा अपनी पत्नी के पास चला गया। हेममाली पत्नी के साथ आनंद विनोद रामण्य करने में इतना व्यस्त हो गया कि वह भूल ही गया कि उसे अपने स्वामी कुबेर के पास पूजा के लिए पुष्प लेकर के जाना है। इस जगह हेममाली अपनी पत्नी के पास व्यस्त था। वहीं दूसरी ओर राजा कुबेर उस माली का इंतजार कर रहे थे। इस बात से अनजान कुबेर नित्य की भांति अपने आराध्य देव शिव जी की पूजा प्रारंभ करना शुरू कर दिए थे। तब उसे पता चला कि पूजा में अर्पण करने के लिए पुष्प तो अभी आए ही नहीं हैं। इतनी महत्वपूर्ण पूजा सामग्री उपलब्ध न होने पर देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को क्रोध आ गया। तो उसने अपने सेवकों से कहा कि यह हेममाली तो अभी तक आया ही नहीं है, पुष्प लेकर के क्यों नहीं आया वो? अभी जाओ और इसका कारण ढूंढो। अपने स्वामी कुबेर के क्रोध को देख करके सेवकों ने तुरंत पता लगाया और वापस जा करके अपने स्वामी कुबेर से कहा, हे स्वामी, हेममाली अपनी पत्नी के साथ रामायण में अत्यंत व्यस्त होने के कारण पुष्प लेकर के अभी तक नहीं आया है। और यह सुन करके कुबेर का क्रोध आग की तरह भड़क उठा। अत्यंत भव्य रूप ले लिया था उसने उसी वक्त हेममाली को बुलाने का आदेश दिया। जब हेममाली को इस संपूर्ण वृत्तांत का पता चला तो उसे अपनी भूल समझ में आई कि अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण अपने कर्तव्य पालन से वह चूक गया है, जिसके कारण स्वामी अत्यंत क्रोधित होंगे। इसी डर से कांपता हुआ वो कुबेर के सामने जा कर के खड़ा हो गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। कुबेर गुस्से से लाल हो रहा था। जैसे ही उसने हेममाली को देखा तो वो बोल उठा, हे दुष्ट पापी, धर्म संहारक, तुम देवताओं के लिए अपराध की मूर्ति हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें सफ़ेद कोढ़ की बीमारी हो जाए और पतन होकर के तुम निम्नलोक में जा कर के गिरो। जिस पत्नी की आसक्ति से तुम धर्म पालन से भटके हो, उसी पत्नी से तुम्हें वियोग सहना होगा। हे दुष्टात्मा, तुम इसी योग्य हो, इसलिए इसी वक्त तुम इस अलकापुरी को छोड़ करके पृथ्वी लोक में चले जाओ। इस प्रकार कुबेर का शाप मिलते ही हेममाली उसी क्षण पृथ्वी लोक पर जा गिरा। जब उसकी आंखें खुली, जब उसने अपने आप को एक घने अंधकार जंगल में पाया जहाँ ना तो खाने के लिए भोजन था और ना ही पीने योग्य पानी था, और उसके पूरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो गया था।
सफ़ेद कोढ़ की बीमारी लग चुकी थी उसे। सर्दी और गर्मी से इस भौतिक संसार के तप को सहता हुआ वह भटकता रहा, लेकिन ऐसे समय में भी उसने शिव जी की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ा। इस वजह से उसकी चेतना शुद्ध बनी रही। शिव जी की कृपा से उसे अपने पूरे जन्म का स्मरण रहा। वह कि सालों तक जंगलों पहाड़ों में भटकता रहा और भटकते भटकते एक दिन घूमते घूमते वह हिमालय पर्वत श्रृंखला से जा पहुंचा, जहां पर महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। वह वास्तव में हेममाली का सौभाग्य था जो उसे ऐसे महान ऋषि का संग प्राप्त हुआ। जब हेममाली उनके आश्रम में पहुंचा तो ऋषि एकदम शांत स्थित अवस्था में विराजमान थे और उनसे दिव्य कांति निकल रही थी, मानो वे दूसरे ब्रह्मा हों। ब्रह्मा के समान उनका तेज था। हेममाली ने दूर खड़े होकर के ऋषि को प्रणाम किया। हमेशा जगत कल्याण में लगे रहने वाले ऋषि ने हेममाली को देखा और अपने पास बुलाया और पूछा, हे वत्स, तुमने ऐसे कौन से भयावह पाप किए हैं जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है? यह सुन करके लज्जा और दुख भरे शब्दों से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का सेवक हूँ, यक्ष हूँ। मेरे स्वामी कुबेर भगवान शिव की प्रतिदिन आराधना करते हैं और पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लेकर के आना मेरी सेवा थी। लेकिन एक दिन पत्नी रामड़े में मैं इतना तृप्त हो गया कि अपने स्वामी के पास पुष्प ले जाना भूल गया। जब मेरे स्वामी को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस निम्न लोक में कोढ़ी की बीमारी हो जाने का श्राप दिया मुझे। यही मेरी भूल है और यही मेरा पाप है। इस कारण आज मैं इस दयनीय अवस्था में इस धरातल पर भटक रहा हूँ। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप जैसे तपस्वी के दर्शन प्राप्त हुए। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, आप मुझ पर कृपा करें और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताइए। ऋषि ने जब हेममाली के वचन सुने तो हेममाली को प्रेम पूर्वक आश्वस्त करते हुए कहा, हे हेममाली, तुमने मुझे सत्य वचन बताया है, सत्य बात बताई है। इस वजह से तुम मेरे प्रेम के भागी हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसका पालन करने से तुम्हें अपार मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। यदि तुम आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का पालन करोगे तो तुम निश्चित रूप से इस दुख भरी स्थिति से मुक्त हो जाओगे। ऋषि मार्कंडेय के यह वचन सुन करके हेममाली का कंठ गद्य गद्य हो गया। कृतार्थ पूर्वक उसकी आँखों से आंसू छलकने लगा और उसने बारंबार ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। ऋषिवर ने उसे आशीर्वाद दिया। जब आषाढ़ मास की एकादशी आई तो ऋषिवर द्वारा बताए अनुसार हेममाली ने इस एकादशी व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे अपना सुंदर शरीर पुनः प्राप्त हुआ। प्रसन्नतापूर्वक वह अपने स्वामी और अपने परिवार के पास, अपनी पत्नी के पास वापस लौट गया। योगिनी ऋषि की महत्व की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जनार्दन ने कहा युधिष्ठिर से, हे धर्मराज, जैसा कि आपने सुना, योगिनी एकादशी का पालन करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। जो कोई भी इस एकादशी का अपनी क्षमता के अनुसार पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का
पुण्य प्राप्त होता है। और साथ ही इतना ही नहीं, जो इस एकादशी का पालन करता है, श्रद्धापूर्वक पालन करता है, वह इस भौतिक संसार को आसानी से पार कर सकता है और अंत में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता हुआ एकादशी के दिन इस व्रत कथा का श्रवण करना भी उतना ही फलदायी है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आपको इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु श्री हरि की जय।